हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। सेल क्या है? सेल मीन्स होता है कोशिका। हम हैं या कोई भी एनिमल्स है, ठीक है, या अगर प्लांट की बात की जाए, सब के सब किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। सेल क्या है? हमारे बॉडी का, ठीक है, एक स्मॉल यूनिट है, यानी कि हमारा जो शरीर है छोटे छोटे सेल की यूनिट से मिलके बना है। और मतलब हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। क्या है? मल्टी सेलुलर। प्लांट जितने भी आपको दिख जाते हैं, जैसे मैंगो है, लीची है, बनाना है, ये सब मल्टी सेलुलर है, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर ढेर सारे सेल हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे हम लोग कणों से मिलके बने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कि अगर कोई भी मूर्तिकार एक मूर्ति को डिज़ाइन करता है तो क्या करता है? मिट्टी को कणों को इकट्ठा करके उसको पानी के द्वारा उसे गीला करके और एक मूर्ति का आकार बनाता है, ठीक है। जैसे कि जो स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे इस देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने हिस्सा लिया और हंसते हंसते उन्होंने अपने जान की परवाह ना करके हमारे देश को आज़ाद कराया, उनकी मूर्तियां आपने देखी होंगी, देखी है ना? तो पत्थरों की बनती है या जो है कि नॉर्मल रूप से मिट्टी की भी बनती है। तो इस तरह आप देख सकते हो उनका शरीर जो है बिल्कुल हमारे शरीर से मैच करता है। इसका मतलब वो मिट्टी भाई जाहिर सी बात है, मिट्टी में कण होते हैं ना छोटे छोटे। जब मिट्टी से सूखा हो जाता है, आपने देखा होगा धूल के कण को इकट्ठा करोगे तो पूरा मिट्टी का ढेर हो जाएगा, उससे कोई स्ट्रक्चर बना सकते हो। उसी तरह आपका भी जो शरीर है छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा शरीर का पूरा जो हिस्सा है, ये जो त्वचा दिख रहा है ये भी सेल से मिलकर बना है, इसके अंदर हड्डी है ये भी सेल से मिलकर बना है, ब्लड, मतलब पूरे शरीर के जो भी आर्गन है सब छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं। उसी तरह जो प्लांट सेल होते हैं उनका जो जड़, तना, पत्ती, फूल, फल इत्यादि सब के सब किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। तो आइए ज़रा प्लांट का जो सेल है, इस सेल का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको भी हम बना सकते थे, बट पहले प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और क्योंकि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। आइए ज़रा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं फटाफट, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हम लोग अंडरस्टैंड करने का, ठीक है, प्रयास करेंगे। तो कुछ इस तरह का डिजाइनिंग होता है। आपको पता है कि जो सेल है, सेल मिस होता है रूम। क्या होता है? रूम, यानी कि छोटा सा कमरा, स्मॉल रूम। यानी कि हमारा जो शरीर है छोटे छोटे कमरों से मिलके बना है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है छोटे छोटे कमरों से मिलकर बना है, यानी कि छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। और इस सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके अंदर भी जो है कि सेल के अंदर भी इसके अंगक होते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग इसमें बना लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए इस तरह का कुछ डिजाइनिंग होता है। आपको पता है कि जो कमरा है, कमरा किससे मिलकर बना होता है? चारों तरफ के दीवारों को खड़ा कर देंगे तो अंदर जो खाली जगह है वो कमरा कहलाता है। उसी तरह जो सेल है, सेल के चारों तरफ भी बाउंड्री होती है, ठीक है, दीवारें होती हैं। इसीलिए ये इसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सुरक्षित रह पाते हैं, ठीक है। इसी को हम सेल बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसका क्या बना रहे हैं? चारों तरफ की बाउंड्री बना रहे हैं। बाउंड्री का मतलब ये वॉल बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं। तो जो प्लांट सेल है मैंने इसमें बना दिया, दो तरह की बाउंड्री बनाई है। पहली ये बाउंड्री आप ये देख रहे हो, उसके अंदर एक और बाउंड्री ऐसे बनी हुई है, दिख रही है ना? तो पहली जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल, हिंदी में से कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। ये सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट जो सेल होते हैं इनका जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना होता है। तो जो सेलुलोज है ये एक प्रकार का तत्व है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर एक और आप देख सकते हैं ये वॉल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये वाला, ये अंदर वाला, ठीक है, ये अंदर वाला, तो सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। ये सेल वॉल के अंदर की का
ये परत है, ठीक है, अंदर वाली बाउंड्री है, समझ में आया ना। अब इस सेल के अंदर एक गोला बनाते हैं इसमें हम लोग, राउंड शेप स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस होता है कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट सेल के, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि सेंटर भी होता, सेंटर की का मतलब नहीं है, बट ये सेंट्रल इसका पार्ट है, मतलब यही पूरे सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसको हम खींच कर, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत? न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा DNA, RNA, ठीक है, DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन। तो DNA और जो है कि RNA और प्रोटीन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है, और DNA और प्रोटीन सिकुड़ कर आपस में क्रोमोसोम बनाते हैं। तो इसके अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम वाला एक अलग टॉपिक है, किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम समझा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो भाई ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर, और हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के बाहर और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है। ये गाढ़ा सा इस तरह करके कुछ तरल पदार्थ होता है जो साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटो, मतलब इसको हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं, यानी कि जीवन का ये द्रव्य है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ गए ना। अब देखेंगे कि जो ये न्यूक्लियस है इसके बाहर एक बड़ी सी, ठीक है, बबल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह का बड़ा सा गुब्बारे जैसी संरचना आप कह सकते हो, या फूला हुआ भाग पाया जाता है जिसे हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वैक्यूल बोलते हैं। ये वैक्यूल, इसको हिंदी में हम लोग रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी। इसके अंदर कुछ विटामिन होते हैं, ठीक है, या कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, है समझ में ना। तो ये जो वैक्यूल्स है जो आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा जगह लेता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बाल्टी में पानी आपने देखा होगा, आधी बाल्टी पानी आप ले लो, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, ठीक है। अब करना क्या है कि बाल्टी में पानी कम है, पूरा फुल नहीं है, फुल नहीं है ना। अब एक गुब्बारा ले लो, थोड़ा सा बड़ा साइज, कितना बड़ा गुब्बारा। करना क्या है कि उस गुब्बारे, मतलब गुब्बारे में हवा भरोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। उस गुब्बारे को जैसे ही बाल्टी में डालोगे क्या होगा? पानी ऊपर आ जाएगा ना, पूरी बाल्टी में पानी कवर हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? गुब्बारा को आप नीचे डालोगे बाल्टी के पानी में तो क्या पानी ऊपर नहीं आएगा? आएगा। तो इसका मतलब पूरा जो बाल्टी है वह, उसमें पानी सेपरेट हो गया, फैल गया। कम पानी था लेकिन सेपरेट हो गया, फैल गया, क्योंकि जो जगह था, ठीक है, वो आधा जो जगह खाली था वो जगह कौन ले लिया? गुब्बारा ले लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? फैल गया वो पानी पूरा। इसका मतलब उस गुब्बारे में हवा ने ले लिया, वो जो हवा है उसने ले लिया। उसी तरह इसमें वैक्यूल होता है। वैक्यूल के अंदर कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स होते हैं जो बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यह प्लांट सेल का 90% जो हिस्सा है यह कवर कर लेता है, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म जो है ना, ये तरल पदार्थ ये पूरा कोशिका में फैला रहता है, फैला रहता है। समझ आ गया ना। अब इस प्लांट सेल के अंदर आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कुछ इस तरह का क्लोरोफिल जगह जगह पर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आप कह सकते हो, ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो कि हरे रंग का होता है, इसी के अंदर क्लोरोफिल होगा। ये क्या करेगा? ये करेगा फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश जब सूर्य का आएगा पत्ती पे पड़ेगा तो ये क्या करेगा? सूर्य का जो प्रकाश है इसको भोजन में बदल देगा।
फूड में बदल देगा। कौन बदलेगा भाई? क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। उसके बाद इसी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का, ठीक है। अभी ये खुला हुआ भाग है, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरह बंद स्ट्रक्चर होता है, बट इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ये माइटोकॉन्ड्रिया। ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाती है। इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करता है कि कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि जो ग्लूकोज, हम जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है हमारे शरीर के अंदर। ये ग्लूकोज आता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और आप लोगों को पढ़ाया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी होता है। क्रिस्टी पर F1 पोर्शन लगा होता है। F1 पोर्शन पर ग्लूकोज आएगा और ऑक्सीजन जो हम लेंगे सांस के द्वारा वो भी आएगा, और दोनों क्या होंगे? इसी F1 पोर्शन पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूट के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और वाटर प्रोड्यूस होगा उससे, और हीट प्रोड्यूस होगा। यही एनर्जी जो है, ठीक है, हम कह सकते हैं ये इसका जनरेटर है, इस कोशिका का जो ऊर्जा देता है, ठीक है। जिस तरह जनरेटर आप लगा देंगे, ठीक है, घर में, तो क्या करेगा? पूरे घर में पावर सप्लाई करेगा और बल्ब, पंखा जो भी है ये चलेगा। उसी तरह ये ऊर्जा देगा तो पूरी कोशिकाएं जीवित रहेंगी, ठीक है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। जगह जगह ये माइटोकॉन्ड्रिया लगे होते हैं। अब यहाँ पर एक और हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जरा हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कुछ इस तरह का कुंडलित लंबी लंबी नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। किसके अंदर? सेल के अंदर कुछ इस तरह की नलिकाएं होती हैं। इस नलिकाओं को हम लोग बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इस नलिकाओं को बोलेंगे गोल्जी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी कि गोल्जी उपकरण। ये जो गोल्जी उपकरण है, ठीक है, कुछ ऐसे कुंडलित नलिकाएं होती हैं और इसी के ऊपर, ठीक है, छोटे छोटे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर, राउंड वाला स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसको खोजा था गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जगह जगह पे कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे राउंड से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। इसी पर अमीनो एसिड आता है और यही अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाता है। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कुछ इस तरह का, ठीक है, स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये भी लंबी लंबी नलिकाएं होती हैं प्यारे बच्चों। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये है आपका, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको खींचकर यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है। इंडो, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरह की होती हैं, एक सॉफ्ट होती है और एक होती है रफ होती है। सॉफ्ट का मतलब होता है जिस पर कुछ भी राउंड राउंड नहीं लगा होता है, यानी कि ये जिस पर एकदम प्लेन होता है वह सॉफ्ट कहलाता है। और जिस पर, ठीक है, छोटे छोटे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, ये आपके रफ वाले होते हैं। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह करके, ठीक है, ये प्लांट का स्ट्रक्चर रहा और जगह जगह पे कहीं कहीं इसमें, ठीक है, एक राउंड स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं। ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है प्यारे बच्चों, ये लाइसोसोम, इसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोशिकाओं के अंदर कोई भी चीज़, ठीक है, अगर डैमेज हो जाता है, मर जाता है, डेड हो जाता है, तो ये इसका डाइजेशन कर लेते हैं। कौन? लाइसोसोम। ठीक, तो इस तरह आप समझ गए मोटा मोटी कि प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ इस तरह का डिजाइन होता है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो खड़े होकर।
एक बार और समझाते हैं। देखो ये प्लांट का स्ट्रक्चर जो है, इसमें जो बाउंड्री है दो तरह की होती है। पहला क्या है? सेल वॉल, दूसरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? सेल को बैलेंस करता है, यानी कि कंट्रोल, जैसे हमारा मस्तिष्क करता है हमारे शरीर को ना, भले से हमारे शरीर के सेंटर में नहीं है, ये ऊपर है, लेकिन सेंट्रल पार्ट कौन है? हमारा मस्तिष्क है, यही शरीर को कंट्रोल करता है। उसी तरह ये न्यूक्लियस भी कोशिकाओं को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, अब ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर कुछ तरल पदार्थ पाया जाता है इस तरह करके। इस तरल पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में डूबे क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम मैंने यहाँ लिखा है, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये ऊर्जा बनाता है। उसके बाद ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है, ये हरे रंग का होता है, और ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को भोजन में बदल देता है। उसके बाद गाल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी में आप देखोगे जगह जगह, ठीक है, राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस आप प्रोटीन करते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम पाया जाता है जो आत्महत्या की थैली कहलाता है। उसके बाद इस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, कुछ इस तरह की लंबी लंबी नलिकाएं होती है, केंद्र के आसपास देखने को मिल जाती हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट, जो कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे राइबोसोम के कण नहीं होते, जिस पर राइबोसोम के कण होते हैं, यही राइबोसोम है, इसी के कण पाए जाते हैं, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक, और ये है वैक्यूल, जो कि प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा जगह 90% जो भाग है प्लांट सेल का यही कवर करता है, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वह पूरे कोशिका में फैल जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, पूरे कोशिकाओं में ये फैल जाता है। कौन? साइटोप्लाज्म। किसकी वजह से? किसकी वजह से बाबू? वैक्यूल के वजह से। ठीक है, तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एनिमल सेल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।